नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट हुए आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक टैक्सी स्टैंड से 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दो टैक्सियां 12 मिनट के अंतराल में एक ही दिशा में चलती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक व्यक्ति टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर यहां से टैक्सी स्टैंड से टैक्सियां 12 मिनट के अंतराल पर निकल रही है तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है। अगर यह व्यक्ति पहला टैक्सी से यहां मिलता है तो दूसरी टैक्सी से यहां मिल रहा है। इस कारण से तो क्योंकि यह व्यक्ति इस ओर चल रहा है। ठीक है, कितने देर में मिल रहा है तो t = 10 मिनट में यह मिल रहा है। यानी कि व्यक्ति जो है 10 मिनट तक चलता है तब जाके मिलता है। अब हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं, इधर वाले पार्ट को भूल जाते हैं। इस पार्ट को मैं सिर्फ यहां बना रहा हूं। देखिए, यहां पर फर्स्ट टाइम व्यक्ति था, ठीक है, सेकेंड टाइम जब मिला तो वह यहां आ गया। अगर व्यक्ति मूव नहीं करता, यानी कि यहां पर नहीं आता, यहीं रहता, तो पहला टैक्सी जो यहां पर आया मिला है, दूसरा टैक्सी भी क्या होता, यहीं पर इस व्यक्ति को मिलता, यानी कि 12 मिनट में मिलता। लेकिन चूंकि व्यक्ति इस ओर चल रहा है और 10 मिनट चलने के बाद दूसरा टैक्सी से यहां पर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टैक्सी भी इस तरफ कहीं पर यहां से भी आ रही हो 10 मिनट का दूरी तय कर चुका होगा। और चूंकि टैक्सी को 12 मिनट के अंतराल में छोड़ा जा रहा है, इसलिए अब 2 मिनट में इस दूरी को तय करके यहां पर पहुंच जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया हो तो इसको फिर से रिपीट करके देख ले। रिपीट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इस डिस्टेंस को हम d मान ले तो d = कितना होगा, पहले ये निकालना होगा। ये d = कितना होगा, ये टैक्सी इस दूरी को, ठीक है, ये d दूरी को कितने समय में पूरा कर रहा है, तय कर रहा है। तो अगर व्यक्ति यहां होता तो 12 मिनट में मिलता। ठीक है, 10 मिनट का दूरी इधर तय कर चुका है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को तय करने के लिए कितना समय बच रहा है इसके पास, t = 2 मिनट। ठीक है, तो s × t होता है, d = s, टैक्सी का चाल 57 है × 2 क्या है, मिनट है, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे, इतना किलोमीटर। ये दूरी आ गया d। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्ति का चाल क्या होगा। व्यक्ति इस डिस्टेंस को तय कर रहा है, d = इतना आ चुका है, इस डिस्टेंस को तय कर रहा है कितने समय में, तो t = 10 मिनट में। ठीक है, तो स्पीड किसका, व्यक्ति का, m का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/t। d कितना आया है यहाँ, 57 × 2/60। इसी को डिवाइड करेंगे t 10 मिनट से, इसको भी आवर में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। 57 × 2 114 और 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट किस ऑप्शन में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दो कर्मचारियों का वेतन 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए, दो कर्मचारी है, फर्स्ट सेकेंड, पहले का वेतन 3 है तो दूसरे का 4 है। ये क्या है, वेतन का अनुपात है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ जाता है, बढ़ा देते हैं, तो 3 का 110% मतलब 11/10, और 4 जो दूसरा व्यक्ति है उसका वेतन क्या है, 20% बढ़ जाता है, यानी कि 12/10 × 12/10। इससे ये कट जाएगा 3 से, या 4 बार में कट गया। दोनों को गुना करेंगे तो 11 यहाँ 1 है, 11 × 11 अनुपात 4 × 16। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम जरूर मोटिवेट हो जाएंगे, जिससे कि आगे इस तरह की और क्लासेस को हम ला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रमेश ने 2 वर्षों के लिए अलग अलग योजनाओं में प्रत्येक 25,000 का निवेश किया। पहली योजना में 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरी योजना में 6% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों योजनाओं से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो यह है कि दोनों का हम मिश्र धन यानी कि ए निकाल ले और माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा।
दूसरा तरीका यह है कि जो यहाँ जो 2% दिए हैं 8% और 10% जो दर है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसको अलग अलग यानी कि 8% की दर से और 6% की दर से हम एकल ब्याज की दर निकाल ले और 25,000 से उसको गुना कर दे। कहने का मतलब पहले ईयर में कितना है 8% ब्याज है, दूसरे वर्ष में भी 8% तो होगा ही होगा, ठीक है, और इस 8 का भी 8% यानी कि 0.64 आ जाएगा। 6% की दर से 6 और 6 तो होगा ही होगा, और इस 6 का 6% यानी कि 6 छक 36/100 रहेगा, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया जो क्वेश्चन में पूछा है वही है। 8 से 6 घटेगा 2, यहां भी 2 तो 4 आएगा, और 64 से 36 को घटाएंगे तो 28। ये दोनों जो निवेश किया जा रहा है इसमें अगर प्रतिशत डिफरेंस का बात करें तो 4.28 आ रहा है। टोटल कितना निवेश कर रहा है वो दोनों योजनाओं में 25,000 और 25,000, तो 25,000 का 4.28% कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 से कटेगा या 5 बार में, 5 से यह कट रहा है 2 बार में, 2 से ये कट रहा है 2 1 और 4 बार में, ठीक है। 5 गुना 200 1000 और 5 गुना 14 70, यानी कि 1070 जो है इसका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 5 क्रमगत संख्याओं का औसत 12 है, इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, 12 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि एवरेज जो हमेशा बीच वाला होता है, इधर भी 2 संख्याएं होंगी, इधर भी 2 संख्याएं होंगी, 12 के बाद यहाँ 13 यहाँ 14, 2 प्लस करने पे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 ठोस शंकुओं में पुनः डाला जाता है। उनके आयतन का अनुपात 3:4 है। पहले और बाद में समतल सतह के क्षेत्रफल आधारों का, ओनली आधार का बोल रहा है, यानी कि कर्व सरफेस का नहीं बोल रहा है, इसमें में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए सिलेंडर का जब बात हो रहा है तो सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो व्यास है तो इसका हाफ, 14 का हाफ इक्वल टू 7, ये हो जाएगा आर रेडियस, ठीक है, तो इंटू 7 का स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है सिलेंडर का, हाइट तो 20, इतना इसका वॉल्यूम होगा, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसी को क्या किया गया है, पिघलाकर 2 शंकु जिनका आयतन 3 और 4 है में बांटा गया है, तो जो ओवरऑल आयतन होगा वॉल्यूम का उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यही जो है दोनों का एडिशन होगा, 3 और 4 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर इंटू 20 पाई। तो ये जो 3:4 दिया हुआ है इनका अलग अलग आयतन क्या हो जाएगा, तो 3 यूनिट और 4 यूनिट निकाल लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट इक्वल टू ये हो गया, तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 20 पाई, और 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 इंटू 20 पाई। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका अनुपात 3:4 है, ठीक है। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है कोन का वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पहले वाला केस में यानी कि 3 यूनिट वाला जो है इसमें क्या होगा, दोनों का हाइट तो सेम है, आर तो हमको पता नहीं है, तो इसका हम आर स्मॉल आर और इसका बिग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 फर्स्ट केस में पाई आर स्क्वायर, एच कितना 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो यहाँ आया है 3 × 7 × 20 पाई, ठीक है। हमको क्या है, दोनों का सतह का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम रहने देते हैं, इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 20 पाई, और ये 35 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, 7 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 4 बार में कटा, तो 3 × 9 चौके 36 पाई आ गया, ये किसका, पहले वाला केस का। इसी तरह दूसरे वाले केस का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 20 पाई, मैं यहां से लिखा ये 35 तो यहां भी होगा,
हाइट सेम है और 3 जो है इधर गुना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 टाइम में, 5 से या 4 टाइम में, इक्वल टू कितना को 4 चौके 16 दिया 48 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 36 पाई आया है और यहाँ 48 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 36 72 और 12 84 पाई। टोटल इनका क्या आ गया, बेस का क्षेत्रफल है ना, कोन के बेस का, सतह का क्षेत्रफल, यही बोला था समतल सतह का क्षेत्रफल का अंतर। अब यहां से हमको ये भी तो चाहिए सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, देखिए सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई तो पाई रहने देते थे क्योंकि पाई यहां भी हम ले रहे हैं। आर कितना था 7, 7 का स्क्वायर इतना हो गया, यानी कि 49 पाई आ रहा है इसका बेस का, सिलेंडर का बेस का क्षेत्रफल, यानी कि एक पार्ट, यहाँ तो 2 होता है ना, ऊपर भी होता है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 है तो 2 इंटू 49 पाई इक्वल टू 98 पाई जो होगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल। 98 और 84 का डिफरेंस कितना होगा 14 पाई। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है ना, क्लियर दिख गया, तो इंक्रीज वाला तो एलिमिनेट हो गया। कितना में ये हुआ 98 पाई में इंटू 100, अब परसेंटेज आ जाएगा, इसे कट जाएगा, इसे 7 टाइम में, 100/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नदी की धारा के साथ नाव की गति 125 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर नदी है तो एक व्यक्ति पॉइंट ए से बी जा रहा है, ठीक है, नाव, और फिर बी से ए आ रहा है, इसमें टोटल समय इसको 25 मिनट लग रहा है, 25 आवर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है दोनों का ए और बी के बीच का जो डी हम मान के चल रहे हैं वो कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में डी इक्वल टू क्या होता है टाइम, तो टाइम लगा टोटल, पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे इन दोनों का एडिशन, बस। तो टी इक्वल टू कितना 25 आवर है। धारा के दिशा में चाल 125, धारा के विपरीत 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 125 और 25 को तो 150, इससे कट गया 6 टाइम में। ठीक है, इज इक्वल टू 25 गुने 25 625 होता है, तो 25 लिख दिए, 6 कैरी हुआ। ठीक है, 25 एक 25 और 6 31 बटे 6, डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 30 आ जाएगा, फिर 2 बार में 12, भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, 5 शेष बच रहा है बटे 6। ऐसा किस ऑप्शन में है तो बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 3 संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर हम संख्या x, y और z मान ले तो क्वेश्चन के अनुसार जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगुना है, इसका दुगुना यह है। अगर ये z है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी है, पहली संख्या इस y का दुगुना है, यानी कि ये 2z आया, इसका भी दुगुना कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4z। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात क्या हो गया इतना, ये कट गया तो बराबर कितना आ गया 4:2:1। टोटल संख्या कितना हुआ 4 2 6 1 7, 7 यूनिट है ना। एडिशन टोटल तीनों संख्याओं का एडिशन कितना है, ये तो औसत है 49 इंटू 2, ये टोटल हो गया। हमसे क्या पूछा बड़ी संख्या यानी कि 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना 49 इंटू 3/7 इंटू 4 तो गुना हो जाएगा और ये 7 जो है नीचे आ जाएगा, 7 से 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 21 7 के 21 और गुना 4 21 चौके 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 4 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य 130 रुपये है। यदि एक पेन का मूल्य 25% की वृद्धि होती है और एक नोटबुक के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य 82 रुपया हो जाता है। एक पेन और 2 नोटबुक का मूल्य क्या है। अगर हम पेन का कीमत P मान ले और नोटबुक का N, तो 4P + 5N इक्वल टू 130 दिया है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। पेन का कीमत जिसको हम P माने हैं, इसे 25% का वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि 5/4 हो जा रहा है इसका कीमत। और नोटबुक का कीमत जिसको हम N माने हैं, इसमें 20% की कमी हो जा रहा है, यानी कि 4/5 हो जा रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 पेन का कीमत 2 गुने इतना हो जाएगा, 2 गुने इतना। ठीक है, 2 इंटू
5p/4 प्लस 4 नोटबुक 4 गुने 4n/5 इक्वल टू 82 दिया है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 10 से इसको गुना करते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 कटेगा 5 बार में 2 से, तो 5 गुने 5 25p और प्लस 4 चौके 16 और 5 से काटेंगे 10 को तो 2 आएगा, 16 दूनी 32 एन इक्वल टू, इसको गुना कर रहे हैं तो 820। अब देखिए अगर हम इसको 6 से गुना कर दे तो क्या होगा? 6 चौके 24p प्लस 6 पचे 30n इक्वल टू 13 छक 78 और एक 0 माइनस कीजिए तो यहाँ 1p आ गया प्लस यहाँ 2n आ गया इक्वल टू 40 आ गया। हमसे इसी की कीमत पूछा है ना, एक पेन और 2 नोटबुक का कीमत कितना आ गया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यदि x y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और y इक्वल टू 4 होने पर x इक्वल टू 6 है तो y इक्वल टू 8 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए बोला है। यहाँ क्या दिया है? x जो है व्युत्क्रमानुपाती है, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू करना होगा तो हमको कोई कांस्टेंट k से इसको गुना करना पड़ेगा। अब पहला केस देखते हैं, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 रखते हैं यानी कि 4 का क्यूब माइनस 1 तो x इक्वल टू कितना आ जाता है? 6। यहां से k का मान निकल जाएगा, यहाँ 64 आ गया नीचे, 64 में से 1 माइनस होगा तो 63 k, तो k इक्वल टू कितना हो गया? 63 × 6। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस, ठीक है, y इक्वल टू 8 है तो x का मान, हमको x का मान निकालना है, k का मान तो इतना आ गया है 63 × 6 बाई y इक्वल टू कितना है? 8, 8 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 63 × 6 बाई 8 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 512, 512 में से 1 घटाएंगे तो 511। देखिए तो ये 7 से कट रहा है, 7 9 63 होता है, 7 7 49, 2 बचेगा 7 21। ये तो भाज्य संख्या होगी, अब तो नहीं कटेगा। नीचे जिसमें 73 होगा वही आंसर होगा, पर गुना नहीं भी करे तब भी आ रहा है। वैसे 9 छक 54 तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसे 56 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल से मिलाकर एक बेईमान दुकानदार 91 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 30% लाभ कमाता है, और दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? घी जो है 112 रुपये प्रति किलो है, वनस्पति तेल जो है 56 रुपये। दोनों का औसत मूल्य क्या होगा? हमको ये निकालना होगा, ठीक है। ये निकालने के लिए देखिए 91 में जब बेच रहा है तो उसको कितना का फायदा हो रहा है? 30%, मतलब कि 130% इतना दिया हुआ है, तो 100% जो इन दोनों को मिलाने का जो औसत मूल्य होगा मिलाने के बाद वह 100% है, इक्वल टू 91/130 × 100। 0 से 0 कटेगा, 13 छक 13 सत्ते 91, 7 गुने 10 70, तो इसमें कितना आ गया? 70। 70 से 56 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, इसको यहां लिखा जाता है। 112 से 70 माइनस करेंगे तो 42, इसको यहाँ 14 से कितना बार में कट गया? 3, 1:3 जो है आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया है तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य कितना है? 1 लाख रुपया। हर वर्ष कितना है? 10% की दर से रेट कम हो रहा है, तो पहला वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 9/10। 10% घट रहा है मतलब 90%, और 90% का मतलब क्या होता है? 9/10। दूसरे वर्ष भी और 9/10 हो जाएगा, 1 0 खत्म, 9 गुने 9 81, और कितना 0 लग गया? 3 0। कितना आंसर आ गया? 81,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है, डिविजिबल है, पूछा है। 39 का मतलब क्या है? 13 गुना 3, यानी कि यह भाज्य संख्या 13 और 3 का गुणज है। तो जो भी संख्या 39 से डिविजिबल होगा वह 13 और 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि संख्या के अंकों का योग जो है
वह 3 से डिविजिबल हो। चेक करते हैं, 9 है कट जाएगा 3 से, 6 और 4 9, ये भी कट जाएगा, तो 6 भी कट जाएगा 3 और 3 से, तो बचा 2 बचा, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 7 2 9, 6 भी कटेगा, 2 1 3, तो यह 3 से डिविजिबल है, क्या आंसर हो सकता है। 6 और 6 तो 3 से कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कटेगा, 7 2 9 ये भी कटेगा, तो यह भी 3 से डिविजिबल है। 9 तो कटेगा ही कटेगा, 5 4 9 और 6 यह भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डी को लेते हैं, 6 2 5 0 9 2, क्या यह 13 से डिविजिबल है? तो 13 चौके 52 होता है, 10 आएगा। अच्छा 13 8 13 7 91, 13 8 104 हुआ, एक आया 0, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो एक 0 तो 9, फिर 8 टाइम में 104, 5 आया, 2 आएगा, तो अब 4 बार में 52, यानी कि यह 13 से डिविजिबल है। यह संख्या जो है 13 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 39 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका HCF 5 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। संख्या 5:4 में है, तो हम संख्या को 5 और 4 मान सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना है तो HCF कितना क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा A, मतलब ये दोनों, और HCF कितना दिया हुआ है 5, इसका मतलब क्या हुआ A = 5, तो संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, 5 गुना 5 पहला संख्या = 25 और दूसरा संख्या 4 गुना 5 = 20। देखिए इतना करने का जरूरत भी नहीं था। अगर ये दोनों है तो LCM = क्या हो जाएगा, 5 गुने 4 गुने A = कितना है 5 है, तो 5 यहां रख देंगे, 5 गुने 4 गुने A की जगह 5 5 25 चौके 100 हो जाएगा इसका LCM। हम ये कैसे लिखें, अगर ये कोई जानना चाहते हो तो यहाँ देखिए संख्याएं क्या थी, 5A और 4A, A से ये डिविजिबल होगा 5 टाइम में 4 टाइम में, अब कुछ भी कॉमन नहीं है कि डिविजिबल और फर्दर हो, तो इन तीनों को गुना करेंगे, 5 गुने 4 गुने A, यही यहाँ लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गतियों से समान दूरियां तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत गति क्या होगा। जब भी ऐसा दिया हो कि 3 समान दूरी, अगर ये D है यहां से यहां तक, ये भी D है और ये भी D है, हम मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस को S1 के स्पीड से, इसको S2 के स्पीड से और इसको S3 के स्पीड से तय किया जा रहा है। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, S1 S2 S3 into 3 बाई S1 S2 प्लस S2 into S3 प्लस S3 into S1। यहां पर S1 कितना है 19 है, S2 कितना है 8 है और S3 कितना है 5 है, बाई 19 into 8 प्लस 8 into 5 प्लस 19 into 5 होगा, इज इक्वल टू, नीचे देखिए 19 8 कितना होता है 152 प्लस 40 और 19 बचे 95, ऊपर अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, 3 गुना 19 गुना 8 गुना 5 इज इक्वल टू, ऊपर भी गुना ही कर लेते हैं, 3 गुना 19 57 हो जाएगा और 8 गुने 5 40 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 0, 4 7 28 के 8, हाथ में 2 आएगा और 4 5 20 और 2 22, यानी कि कितना आया 2280, और नीचे 2 और 5 7 हो जाएगा, 5 4 9 9 और 9 18 के 8, एक कैरी होगा, 1 और 1 2, 287। 287 से हम डिवाइड करते हैं 2280 को, तो ये कितने बार में जाएगा, 7 टाइम में ट्राई करते हैं, 7 7 49 के 9, 4 कैरी होगा, 7 8 56 और 4 60, 60 का 0 6 कैरी होगा, 7 दूनी 14 और 6 20, तो इसके बाद जब घटाएंगे तो कितना आएगा 271। इसका मतलब क्या हुआ, 7 सही
271 बटे 287 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 3 घंटियां 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे 10 बजे एक साथ बजी हो तो फिर से कब एक साथ बजेगी? ऐसे केस में क्या करना होता है हमको, इन जो भी समय दिया होता है जिस अंतराल में घंटियां बज रही है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 गुने 5 90, इन दोनों का होगा, ठीक है। और 90 को कितना से गुना करेंगे? यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 180, हाँ 180 देखिए सभी से डिविजिबल है, तो 180 मिनट जो होगा इन तीनों का 12, 15 और 18 का एलसीएम होगा। यानी कि अब 10 बजे के बाद 180 मिनट के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। 180 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 से डिवाइड कीजिए इसको तो 3 टाइम में 180, ओके। 10 बजे में हम 3 घंटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, 13 का मतलब 1 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसको सॉल्व करना है या गुना करेंगे 88 आएगा, इधर तो 7 माइनस है, माइनस 13 8 104 होता है, माइनस 8 को 7 से घटाएंगे तो माइनस 1 हो चुका होगा, माइनस ये दोनों को कट कर देते हैं। आंसर तो माइनस में ही आने जा रहा है, ठीक है। 8 4 12 और 1 13 के 3 होगा, 1 कैरी होगा, 8 1 9 9 और 0 9 और 1 माइनस 193। 5000 पर 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए 5000 का 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बटे 100 होता है। क्यों केवल ऐसा लिख रहे हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब P यहाँ कितना है? 5000, R 5% और T 2 वर्ष है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 गुने 2 100, 100 गुने 5 500। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि होती है। मूल मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? उत्तर को 2 दशमलव स्थान तक गोल करें, मतलब चिन्ह करें। हम क्या करते हैं, मूल मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है। अगर 100 रुपीज है तो फर्स्ट महीने में कितना कमी हो रहा है? 10%, यानी कि 9/10 हो जाएगा। फिर 45% का कमी होता है तो कितना बचेगा? 55/100। फिर 10% का कमी, इसका मतलब क्या हुआ? 9/10 गुना अब 65% की वृद्धि, यानी कि 165/100। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, इससे यह कट जाएगा। अब अगर 5 से काटेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और 2 से कुछ कटेगा नहीं, इस कारण छोड़ देते हैं, सीधे गुना करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा संख्या को गुना करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इस कारण क्या करते हैं, कट करते हैं। 5 तिया 15 और फिर 1 आ गया, 5 तिया 15, ये 2 बार में कट गया। इसको भी 5 से काट देते हैं, 2 बार में 11 आ गया। अब तो कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। 33 गुने 9, 9 तिया 27 के 7 होता है, 2 बचेगा, 9 तिया 27 और 2 29 गुना 9 गुना 11, सिर्फ ऊपर वाला हम ले रहे हैं अभी, ठीक है। 9 से गुना करेंगे, 9 7 63 के 3, 6 कैरी होगा, 9 9 81 और 6 87, 8 कैरी होगा, 9 2 18 और 8 26 गुना 11, ठीक है, इज इक्वल टू 3 10 के 0, 1 कैरी होगा, 13 और 1 14, 1 कैरी होगा, 6 2 8 और 1 9 और 2, इतना आ गया। अब इसकी जगह इतना लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा? 29 4 0 3 और नीचे 2 दूनी 4 32 गुने 100 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कीजिए, 7 चौके 28, 1 आएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 25 20 और यहां 0 आ गया, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे तो 30 आएगा, 7 28 और 2 बचेगा तो 0 लगेगा, 20 होगा, 5 बार में 20 और बटे 100 के लिए ये पॉइंट 2 अंक का यहां पर आ जाएगा, यानी कि 73 रुपये 50 पैसा पे कर रहे हैं। कितना में? 100 में। अगर 100 रुपये मूल्य वेतन है तो जो घट रहा है और बढ़ रहा है दाम, उसके बाद हम कितना पे कर रहे हैं? 73 रुपये 50 पैसा।
तो 100 से अगर हम माइनस कर दे 73 रुपया 50 पैसा को तो कितना आएगा 26.5, यानी कि इतना रुपया का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्योंकि 73 जो है 100 से कम है। ऐसा किस आंसर में है, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।